हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तलब तेरे इश्क की का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 9 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। आज काम वाकई बहुत ज़्यादा था और सच में थक चुका हूँ पापा, आदर्श ने आंख बंद किए ही कहा। अच्छा, माना कि थक चुका है, लेकिन 26 साल का नौजवान को इतनी थकान हो गई कि आते ही बिस्तर पकड़ लिया। मुझे तो लगता नहीं है कि कुछ फिजिकल मेहनत किया तुमने। हाँ, पर मेंटली बहुत थक चुका हूँ। अब की बार कुलदीप जी हौले से हंसे और बेटे के पास जाकर उसके बालों में उंगलियों को घुमाकर उसका बाल बिगाड़ दिया। फिर उसके गले और सिर को छूते हुए कहा, उफ़, यह बिखरे बाल, आंखें लाल, दहकती सांसें, कांपते होंठ, यह सारे लक्षण हैं लवेरिया के। प्यार हुआ है आपको, और पहली बार में सच्चा प्यार, उसी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये। पापा, तो कुलदीप जी ने आदर्श की पीठ पर एक धौल जमाते हुए कहा, उठो मेरे शेर, इतनी मायूसी मेरे बेटे के चेहरे पर अच्छी नहीं लगती। पापा ने कहा तो अब की बार आदर्श ने आंखें खोल कर देखी और पापा से नज़रें जा टकराई। पापा अब तक मुस्कुरा रहे थे तो आदर्श थोड़ा भावुक होने लगा, पर खुद को संभाल लिया। तो कुलदीप जी ने कहा, क्या हुआ, मैं सही कह रहा हूँ ना? तो अब आदर्श उठकर बैठ गया तो कुलदीप बाबू भी पास आए और आदर्श का सर सहलाने लगे। तो वहीं आदर्श भी बेड पर बैठे बैठे पापा के कमर में अपनी बाहें लपेट दी और सीने से लग गया, और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी आंखें एक बार फिर से लाल हो गई। पापा ने कुछ पल बाद उसे खुद से अलग करते हुए कहा, चलो अब बताओ क्या प्रॉब्लम है। इतना बड़ा बिजनेस संभालने वाला, अपने गुस्से से, बातों से दूसरों को डराने वाला, रुलाने वाला आज खुद रो रहा है। समस्या क्या है? आदर्श ने एक हाथों से अपना चेहरा दबा लिया, फिर आईब्रो को दबाते हुए कहा, पापा, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, सब प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकता हूँ, पर इसका कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कैसे निकालूँ? ऐसा लगता है पागल हो जाऊँगा मैं। सोच सोच कर दिमाग फट रहा है मेरा। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों, वजह क्या है? पापा, आप जानकर भी क्यों अनजान बन रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। पापा, रियली आई एम इन लव, आई लव हर। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके साथ पूरा जीवन बिताना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, पर न जाने क्यों वह पास आकर दूर चली गई। उसके दिमाग में पता नहीं अचानक क्या बातें आई और पीछे हट गई। वह अपनी सारी बातें कह दी, पर मेरी बातें सुनने को तैयार नहीं है। उसे डर है कि उसकी सच्चाई मुझे पता चली तो मैं भाग जाऊंगा, पीछे हट जाऊंगा, पर उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। मुझे उसकी सारी सच्चाई पता है, मैंने पता कर लिया है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसे क्यों प्रॉब्लम हो रही है और मेरी बातें क्यों नहीं सुनना उसे? वह आज ही मेरी दोस्त बनी और आज ही दोस्ती तोड़ भी दी। इतना भी बुरा तो नहीं हूँ मैं, या लड़के इतने बुरे तो नहीं होते ना पापा। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ कि सोच रहा हूँ काश वो मिली ही नहीं होती, मैं उसे देखा नहीं होता। मैं बहुत खुश था, सुकून से था अपनी लाइफ में, अपने काम को लेकर फोकस था, पर जब से उसे देखा है सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। जीवन डमाडोल हो चुका है, न मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ न पीछे। ऐसा लग रहा है बीच मझधार में फंस गया हूँ। वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं और उसे मैं छोड़ दूँ यह मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं क्या करूँ पापा? ऐसा क्या करूँ जो मेरी बात सुने, वह मान जाए, मेरी लाइफ में आ जाए। कुलदीप बाबू बहुत पेशेंस के साथ बेटे की सारी बातें सुनी और वहीं बेड पर पास बैठते हुए कहा, वाकई प्रॉब्लम तो है, पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना बड़ा तुमने उसे बना दिया है। पापा, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यूँ पहेलियाँ मत बुझाइए, जो भी कहना है साफ साफ कहिए ना। सबसे पहले तो कि आप प्यार में हैं तो आप में पेशेंस होने चाहिए, सब्र होना ज़रूरी है। और वह दोस्त बनकर आपसे दोस्ती तोड़ दी
ऐसा क्यों किया? आपको पता लगाना होगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली कुछ सेकंड के लिए, फिर कहा, पापा मैंने पता कर लिया है, सब पता कर लिया उसके बारे में, और उसका एक ही कारण मुझे लग रहा है। क्या? कि वह एक अनाथ लड़की है। हेमा नाम की एक महिला को काफ़ी साल पहले वह झाड़ियों में मिली थी। तब से वही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। उन्हें वो दादी कहती है। कुलदीप बाबू ने सुनते ही बीच में ही हाथ दिखाकर उसे चुप करा दिया। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? वह अनाथ है? किसी औरत को झाड़ियों में मिली थी? मतलब उसके माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं है? जी पापा, और मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसके माता पिता कौन हैं, उसे जन्म किसने दिया, उसके पास्ट और प्रेजेंट की लाइफ से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं उसके साथ अपना फ्यूचर संवारना चाहता हूँ, उसे अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। जिन खुशियों से वह अब तक वंचित है, उसे वह हर खुशी देना चाहता हूँ। मैं उसका सब कुछ बनना चाहता हूँ। और आप पेशेंस की बात कर रहे हैं? मुझ में पेशेंस है पापा, तभी तो मैं सीधे सीधे उसकी मदद ना कर एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिससे उसकी दादी को अच्छे से काम दिला सकूँ और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह भी काम कर सके, अपनी बदौलत एक अच्छी लाइफ जी सके। क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि अचानक सब कुछ मैं उसे प्रोवाइड करा दूँ, दे दूँ, जिससे उसका आत्मसम्मान कम हो। और जहाँ तक मुझे विश्वास है, आपको और मम्मी को भी आरवी के अनाथ होने से या उसकी लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बल्कि माँ ने तो पहले ही हाँ कह दिया है कि अगर मुझे पसंद है और उसे मैं पसंद हूँ तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है बहू बनाने में। और शायद आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका भी तो लव मैरिज हुआ है ना पापा। आदर्श पापा को देखते हुए बेहद हक से बोल रहा था और उसे उम्मीद भी थी कि शायद पापा मान जाएंगे। वहीं कुलदीप बाबू भी बेहद गौर से बेटे को देख रहे थे और उसकी बातों को, उसके लहजों को, उसके एक्सप्रेशन को बेहद बारीकी से नोटिस भी कर रहे थे। क्या हुआ पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुलदीप बाबू के चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उन्होंने आंखें छोटी कर ली, भवें सिकोड़ ली और धीरे लेकिन सख्त लहजे में कहा, अगर मैं इनकार कर दूँ तो? तुम्हारी बातें नहीं मानूँ तो? एक अनाथ लड़की को हम अपनी बहू कैसे बना ले? अरे हमारी भी कोई इज्जत है, रेपुटेशन है, हम इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, देश से लेकर विदेश तक हमारा नाम है, और फिर तुम हमारे इकलौते बेटे हो। मेरी और तुम्हारी माँ, हम दोनों के भी तो कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं बेटे की शादी को लेकर, अपनी बहू को लेकर। तो एक अनाथ लड़की को अपनी बहू बनाकर अपनी इज्जत का फालूदा बना दूँ? और तो और वह लड़की इतनी डरपोक है, अपने बारे में सही गलत का ज्ञान नहीं, अच्छे बुरे दोस्त की पहचान नहीं। क्या आपको लगता है वह लड़की हमारी फैमिली को, बिजनेस को हैंडल कर पाएगी? 10 लोगों के बीच में बोल पाएगी? जो अपना स्टैंड लेना नहीं जानती, बोलने से पहले आंखों में आंसू आ जाता है, वह बाकी लाइफ के प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेगी? और ऐसी लड़की को आप चाहते हैं बहू बना लूँ मैं? अपने पापा की बात सुनकर आदर्श भौंचक्का रह गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पापा उसे ऐसा बोलेंगे। अब तक पापा हंसकर बात कर रहे थे, जो बोल रहे थे यह सब तो प्यार का लक्षण है। आप प्यार में हैं और खुश हो रहे थे, तो यह देखकर आदर्श को भी लगा था कि पापा आसानी से मान जाएंगे। वैसे भी मम्मा तो मान ही गई थी, पर अभी अभी पापा की बातें सुनकर वह अवाक था। वह एकटक पापा की आंखों में देखने लगा। यूँ तो वह अपना स्टैंड लेना, डिसीजन लेना जानता था, पर आज तक कभी पापा के अगेंस्ट नहीं गया था, तो कुछ बोल नहीं पाया। बस पापा की तरफ देखते हुए आंखें भर आई और कंट्रोल करने के बावजूद गालों पर आंसू लुढ़क गए और बेहद अधीर होकर बोला, पापा मैं मानता हूँ उसमें यह सब कमी है, क्योंकि वह अनाथ है, अकेली पली बढ़ी है। कोई नहीं था उसके लाइफ में जो उसका साथ दे, उसके पीछे रहे, उसकी हिम्मत बढ़ाए। हर जगह उसे कम आंका गया है, जो डिजर्व करती थी वह नहीं मिला, इसलिए उसमें कॉन्फिडेंट की कमी है। पर मैं हूँ ना, मैं उसकी सब कमी दूर कर दूँगा। वह एक स्ट्रॉन्ग मजबूत डिसीजन मेकर
सब बना दूँगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, पर मुझे यकीन है जब हम सबका साथ और प्यार मिलेगा, सबका सपोर्ट मिलेगा, तो वह सब कुछ कर लेगी। तो प्लीज़ मुझ पर भरोसा कीजिए। और हाँ, इसके लिए मान जाइए पापा, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तक की उम्र में कितनी ही लड़कियों से मिला हूँ, पर वह फीलिंग नहीं आई जो उसे देखकर पहली बार में ही आ गई थी। मुझे पहली नज़र का प्यार हो गया। मैं उससे दूर नहीं जा सकता और ना ही उसे अपने से दूर होते हुए देख सकता हूँ। तो मेरा सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी उसे फैमिली नहीं है तो क्या, हम सब एक साथ हो जाएंगे, मिल जाएंगे और एक फैमिली का प्यार और सपोर्ट से सब संभव हो जाएगा। उसमें कॉन्फिडेंट की कमी है, इसलिए सही गलत में जल्दी परख नहीं कर पाती। पता है, वह मेरी बातें सुनी भी, मुस्कुरा भी रही थी, पर अचानक पता नहीं क्या हो गया उसे, और तुरंत पीछे हट गई और कुछ अलग ही बातें करने लगी। फिर दोस्ती तोड़कर निकल गई। बेटे की अधीरता देखकर अब कुलदीप जी मुस्कुराने लगे और कंधे पर हाथ रख दिया। तो आदर्श ने कहा, पापा, क्या सिर्फ आपको इसलिए नहीं पसंद है, स्वीकार नहीं है कि वह एक अनाथ है, उसके माँ बाप का पता नहीं? वह कुछ देर तक बेटे की तरफ देखते रहे, फिर कहा, बेटा, मुझे तुम पर इतना भरोसा तो है कि वह जिसे चुनेगा वह बेहतर ही होगी, उसकी लाइफ के लिए, इस घर के लिए। फिर रही मेरी इनकार करने की बात, तो मैं बस तुम्हें देख रहा था, तुम्हें परख रहा था, तुम्हारी बातें सुन रहा था और तुम्हारी बातों में ही तुम्हारी परेशानी का, तुम्हारे सवालों का, तुम्हारी बेचैनी का समाधान छुपा हुआ है। पापा, मैं आपकी बातें समझा नहीं। कैसे समझ आएगी? नया नया इश्क हुआ है और उसकी तलब कुछ ज़्यादा है, तो बाकी कुछ समझ में नहीं आ रही है। अरे बेटा, वो लड़की है और लड़कियां यूँ इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करती, किसी के बातों में नहीं आती। और फिर वह तो अनाथ है, वह बचपन से ही अकेले रही है, कोई नहीं है उसका दादी के अलावा, और हर जगह उसे कम आका गया है, जो उसे मिलना चाहिए नहीं मिला। ऐसे में जब तुम उसके दोस्त बने तो वह इतनी आसानी से तुम पर और तुम्हारी बातों पर क्यों भरोसा कर लेगी? जो तुम बोल रहे हो वह सही है, पर उनसे दोस्ती करने आगे बढ़ने से पहले उसे अपनी बातों पर भरोसा दिलाओ। उसे यह यकीन होने दो कि तुम उसे छोड़कर नहीं जाओगे। ऐसा करो कि तुम पर आंख बंद कर विश्वास करे वो। और बेटा, एक बात याद रहे, प्रेम की गाड़ी जितनी धीरे चलेगी, आगे गृहस्थी की गाड़ी उतनी ही अच्छे से और सधी चाल में जाती है बेटा। और तुमने कहा कि हमारी लव मैरिज हुई है, पर मैंने भी कम पापड़ नहीं बेले हैं बेटे। तुम्हारी माँ का परिवार और मेरा परिवार दोनों ही रईस थे, और हमने तो स्कूल कॉलेज एक साथ किया था, फिर भी उनके घर वाले नहीं मान रहे थे। और तुम्हारी माँ मुझे अच्छे से जानने के बावजूद भी बोल नहीं पा रही थी अपने परिवार वालों से कि मैं सही हूँ। मेरी बातों पर उसे भरोसा था, पर स्वीकार नहीं कर पा रही थी, निर्णय नहीं ले पा रही थी। बेटा, लड़कियों के साथ एक तो सामाजिक बंधन होता है, इसके बाद पारिवारिक बंधन भी होता है, इसलिए वह इतनी जल्दी स्वीकार नहीं कर पाती, सही निर्णय नहीं ले पाती है, और ख़ासकर जब मामला प्रेम का हो तब तो और नहीं। तो तुम्हें पेशेंस रखना होगा उसके भरोसा हो जाने तक। अरे, वह एक बार में वो लड़की मान जाए तो फिर मुझे क्या समस्या होगी? कुछ भी नहीं, हम तो यूं ही तैयार है उसे अपनी बहू बनाने के लिए। आदर्श तुरंत पापा के गले से लग गया। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे पापा हैं। नहीं, पीछे से कमरे में आती हुई दीपा जी ने कहा। तो कुलदीप जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्या नहीं, मैं अच्छा पापा नहीं हूँ? कुलदीप जी ने आश्चर्य से पूछा। तो दीपा जी पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप सिर्फ अच्छे पापा नहीं, अच्छे पति भी हैं, और उससे पहले एक अच्छे इंसान भी हैं आप। वाह, आज तो दिन बन गया, सॉरी, मेरा मतलब रात बन गई। तुम्हारी माँ ने काफ़ी दिनों के बाद इतनी तारीफ़ की है मेरी। चलो बेटा, इसी खुशी में डिनर कर लो। तुम्हारा पालक पनीर वहाँ टेबल पर बैठा झक मार रहा है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और फिर तीनों हंसते हुए डाइनिंग टेबल पर आ गए।
और मजाक मस्ती करते हुए अपना अपना डिनर फिनिश किया। फिर अपने अपने कमरे में चले गए। कुलदीप जी जब कमरे में गए तो दीपा जी ने कहा, क्या बातें हुई आखिर, इतना जल्दी मना लिया बेटे को? अरे भाई, जो इसकी तलब सालों पहले मुझे लगी थी वह आज अपने बेटे को लगी है, और बेटे को ना या रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उसे कैसे बर्दाश्त करे, मतलब कैसे हैंडल करे। बस वही समझा रहे थे, बातें कर रहे थे और वह समझ गया। दीपा जी हंसने लगी और उनके शर्ट के बटन से खेलते हुए बोली, आपका ही बेटा है ना, समझ तो जाएगा ही। इधर आदर्श वापस अपने कमरे में आया। उसे बेहद सुकून मिल रहा था, अब खुशी हो रही थी और दिमाग भी हल्का लग रहा था। वह सीधे बिस्तर पर निढाल हो गया और आंखें बंद कर ली। पर खुशी बेहद थी तो इतनी जल्दी नींद कहाँ आने वाली थी। वह उठकर वापस खिड़की पर आ गया और चारों तरफ चांद को देखने लगा। पूर्णमासी बीत चुकी थी तो चांद धीरे धीरे छोटा होने लगा था। उसने कुछ देर तक नज़रें घुमाई, फिर जाकर चांद दिखा तो एक बड़ी मुस्कान आ गई और कहा, मैं आपसे बात करने आया हूँ और आप छुप रहे हैं। कोई नहीं, पर मुझे अपनी समस्याओं का समाधान अब मिल चुका है, अब तो वह पक्का मेरी होकर रहेगी। बोलकर उसने चांद को एक फ्लाइंग किस दिया और वापस अपने बेड पर आ गया और दिल में बसाई आरवी की सूरत को मन ही मन इमेजिन कर खुश होने लगा और अगले ही पल बेहद सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।